देखिए क्या कह रहा है इस थ्योरम में, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, सिद्ध करें। मतलब दो रेखाएं जब भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, तो हम लोग चलिए यहाँ पे दो रेखाएं खींच लेते हैं। ठीक है, ए बी और दूसरी रेखा सी डी। ठीक है, दो रेखा ले लिए और ये दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो कह रहा है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ओ पे, तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब हो गया सामने वाला, सम्मुख कोण। मतलब एंगल ए ओ डी, ये एंगल है ना, इसके सामने वाला कोण ये है एंगल सी ओ बी या बी ओ सी भी कह सकते हैं। और एंगल ए ओ सी, इसका सम्मुख कोण कौन हुआ या शीर्षाभिमुख कोण बी ओ डी। तो हमें साबित करना है इस एंगल के बराबर ये एंगल और इस एंगल के बराबर ये एंगल होता है। कब? यदि ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तब। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को जब हम सिद्ध करते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं। सबसे पहला रूल होता है विशेष प्रतिज्ञा, है ना। विशेष प्रतिज्ञा शीर्षक के अंतर्गत आप क्या लिखते हैं, जो प्रश्न से आपको मालूम हो। ठीक है, तो विशेष प्रतिज्ञा में हमें ये तो मालूम है कि दो रेखाएं हैं, बट उसका नाम नहीं मालूम है, तो हम उसे मान लेंगे। माना कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ले देंगे बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा शीर्षक क्या लिखना है, जो आपको सिद्ध करना है। तो हमें क्या करें, क्या सिद्ध करें, तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण तो दो है यहाँ पे, एक एंगल एओसी और बीओडी, इसका शीर्षाभिमुख ये और इस एंगल का शीर्षाभिमुख ये। तो हमें सिद्ध करना है, ये दूसरा शीर्षक होता है। जो आपको सिद्ध करना है वो लिखिए, सिद्ध करना है। तो नंबर 1, क्योंकि दो सिद्ध करना है यहाँ पे, एंगल एओसी बराबर एंगल बीओडी, या इसे डीओबी भी लिख सकते हैं। और नंबर 2 में क्या साबित करना है, शीर्षाभिमुख एंगल एओडी शीर्षाभिमुख एंगल बीओसी, ये दोनों ही समान होते हैं, आमने सामने वाला कोण, हमें ये साबित करना है। ठीक, अब तीसरा शीर्षक होता है रचना, अगर उसकी ज़रूरत है तो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सीधे आ जाएंगे प्रमाण में। जो भी कैलकुलेशन करेंगे आप प्रमाण शीर्षक के अंतर्गत। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो हमें मालूम है कि दो रेखाएं जब भी, मतलब कोई रेखा है, ठीक है, तो ये कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अगर इस रेखा को कोई एक किरण प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल बनेगा, एक एंगल ए और एक एंगल बी कह लीजिए। तो ये दोनों एंगल का भी जोड़ हमेशा क्या आएगा, इस दोनों का जोड़ भी हमेशा 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि जब सरल रेखा 180 डिग्री है, तो इसे कोई किरण प्रतिच्छेद करे तो दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, रैखिक युग्म से। तो देखा जाए, अगर हम इतना को बंद कर दें तो एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि यह एक सरल रेखा है और ये से प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस, चूंकि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, किस नियम से, तो यहाँ लिख दीजिए, रैखिक युग्म अभिगृहित से, या बस रैखिक युग्म से भी चलेगा। फिर उसी तरीके से अगर इसे बंद किया जाए यूं, तो ये एक सरल रेखा और ये से प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा 180 डिग्री का होता है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री हो गया समीकरण 2। ये भी उसी रूल से, किस नियम से,
रैखिक युग्म से। ठीक है। अच्छा, फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये सरल रेखा है तो इधर से ये सरल रेखा था तो इधर से ये किरण प्रतिच्छेद कर रहा था, दोनों का जोड़ 180। अगर इधर से बंद किया जाए तो यह एक सरल रेखा है और ये OB किरण है, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BOC प्लस एंगल BOD, दोनों का जोड़ कितना आएगा? 180 डिग्री। समीकरण 3। किस रूल से? तो वही सेम नियम, रैखिक युग्म से। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमें मालूम है कि इन दोनों कोण का जोड़ 180, इन दोनों कोण का भी जोड़ 180। इट मीन्स समीकरण 1 और 2 को कंपेयर किया जाए तो ये दोनों बराबर आएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का जोड़ लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर 180। तो 180 ना लिखकर समीकरण 2 में 180 का वैल्यू कितना है? एंगल AOD प्लस एंगल BOD लिख सकते हैं। अब देखिए AOD लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, तो AOD से AOD कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? एंगल AOC बराबर एंगल BOD। ठीक है, तो ये वाला आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, लिखेंगे फिर। अब हम लोग समीकरण 2 और 3 से लिख सकते हैं, समीकरण 2 तथा 3 से 2 तथा 3 से। तो समीकरण 2 मेरा कह रहा है कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री, जबकि समीकरण 3 भी कह रहा है कि इन दोनों एंगल का जोड़ 180 है। तो इट मीन्स इस 180 की जगह पर समीकरण 3 से 180 का वैल्यू क्या बैठा सकते हैं? एंगल BOC प्लस एंगल BOD बिल्कुल बैठा सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड का एंगल BOD से BOD कैंसिल, तो क्या आ गया? एंगल AOD बराबर एंगल BOC, तो AOD बराबर BOC, यह भी साबित हो गया। मतलब ये साबित हो गया कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ठीक है, ओके।